हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ एक जबरदस्त मूवी की स्टोरी जिसका नाम है हड्डी। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। कहानी की शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जिसके हाथ में एक कटारी होता है और एक आदमी उसके सामने अपने बच्चे की जान का भीख मांग रहा होता है। वो औरत उससे पूछता है कि बताओ हमारे घराने के साथ ये किसने किया, और सीन वही कट हो जाती है। फिर सीन 6 महीने बाद प्रयागराज यूपी में शिफ्ट होता है, जहां एक दिन एक बैंड बाजा के साथ किसी का मरा हुआ बॉडी ले जा रहे होते हैं उसको जलाने के लिए, लेकिन पुलिस उनको बीच रास्ते में रोक लेता है। असल में वो लोग बॉडी को जलाने के लिए शवदाह गृह लेके जा रहे थे, जहां बॉडी को एक मशीन के अंदर डालकर छोड़ दिया जाता है। पुलिस कहता है कि बिजली चले जाने के चलते मशीन बंद पड़ी है तो क्रियाकर्म नहीं हो सकता। तभी वहां हड्डी और उसका दोस्त आता है और उनका पुलिस के साथ बहस हो जाता है, जिसके बाद वहां खड़े सभी लोग पुलिस पर हमला कर देते हैं। इधर हड्डी और उसका दोस्त मौका का फायदा उठा के वो डेड बॉडी को एक बोरी में डालकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन रास्ते में पुलिस की रेड पड़ जाती है तो वो लोग बॉडी को वहीं छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। पुलिस उनका पीछा तो करती है लेकिन उनको पकड़ नहीं पाती है। बस स्टैंड में एक दुकान में टीवी लगा हुआ था, जहां न्यूज में पुलिस ये बताता है कि हॉस्पिटल के मुर्दे गायब हो रहे हैं और शायद ये ऑर्गन स्मगलिंग का मामला है। हड्डी का दोस्त उसको ये न्यूज बताता है। तभी अचानक उनका बस निकल रहा होता है और दोनों उस बस में चढ़ जाते हैं और गेट के सामने बैठ जाते हैं। हड्डी का दोस्त उसको बताता है कि आजकल हर जगह रेड बढ़ रहा है तो उनको बचकर रहना होगा, जिस पर हड्डी कहता है कि वह दिल्ली चला जाएगा। उसका दोस्त कहता है कि हाँ, दिल्ली में काम भी बड़ा है और उधर इंदर भाई भी है जो कि अब पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं प्रमोद अवालद की मदद से। हड्डी कहता है कि ये उसको पता लगा है, जिस पर उसका दोस्त कहता है कि वो भी तेरा ही जात का है। चाइल्ड होम के पीछे हड्डी का बिजनेस करता है और अपने लोगों को भी उसने ये बात नहीं बताया है। अगर उसे पता चला कि तू मेरा दोस्त है तो वो मुझे मार के तेरी बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेगा। हड्डी असल में एक हिजड़ा है, लेकिन वो मर्द के भेष में रहता है। हड्डी ये सुनने के बाद एक ब्लेड से अपना दोस्त का गला काट देता है और उसको चलते बस से ही बाहर फेंक देता है और खुद अंदर जाकर बैठ जाता है। अगली सुबह हड्डी जब दुकान पर चाय पी रहा होता है तब वो न्यूज पर इरफान को देखती है, जो कि असल में प्रमोद अवालद की जमीनों पर केस करके रखा है, क्योंकि प्रमोद जोर जबरदस्ती हिजरा कम्युनिटी की जमीनों को लेकर रखा है, जिसके चलते वो सब बेघर हो गए थे। रात में हड्डी चुपके से इरफान का पीछा करके उसके ऑफिस पहुंचता है, जहां वो इरफान को चुपके से देख रहा होता है और उसके आंखों पे आंसू आ जाते हैं। नेक्स्ट हम रोड के साइड में एक हिजरा को देखते हैं जिसका नाम है चुन्नू। एक पुलिस वाला अपनी गाड़ी लेकर आता है और वो उसके साथ बैठकर चली जाती है। पुलिस वाला उसको एक सुनसान जगह ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तब चुन्नू पुलिस वाला का गन लेके ही उस पर अटैक कर देती है, लेकिन पुलिस वाला चुन्नू का गला पकड़ लेता है और उसको मारने जाता है। तभी पीछे से हड्डी आकर उसको मार देता है। इतने में चुन्नू का एक दोस्त जोगी भी वहां पे आ जाता है और वो पूछता है कि ये कौन है। चुन्नू जोगी को बताता है इसी ने इसको निपटाने में मदद की है और ये भी अपने जैसा ही है। असल में चुन्नू और जोगी भी हिजरा है। वो दोनों बॉडी को एक बोरी में डालकर उसको नाले में फेंक देते हैं। हड्डी मौका देख के वहां से भाग रहा होता है कि जोगी उसका पीछा करता है और अपना गन निकाल के हड्डी को मारने वाला होता है कि तभी चुन्नू उसको कहती है कि इसका अंदर बहुत जिगरा है और हड्डी को वो अपने साथ काम करने की ऑफर देता है। वो दोनों हड्डी को जोर जबरदस्ती बांधकर अपने अड्डे में लाते हैं, जो कि असल में एक अनाथशाला होता है। वो दोनों वहां सत्तो भाई से मिलता है, जहां पर वो हड्डी को देखकर पूछता है कि ये कौन है। जोगी बताता है इसने उस पुलिस वाला को मारते हुए देख लिया था। सत्तो भाई जोगी से कहता है तो इसको भी उधर ही मार देख के आता, इधर क्यों लाया है। चुन्नू कहती है कि ये बहुत डेयरिंग है
और अपने काम में आएगा। जिस पर सत्तो कहता है कि इंदर भाई ने नया किसी को लेने से मना किया है। जिस पर चुन्नू कहती है तो नहीं बताते इंदर भाई को इसके बारे में। आखिर में वो सारे मिलकर हड्डी को एक रूम में लेके जाते हैं और उसको लॉक कर देते हैं, जहां हड्डी देखता है कि वो रूम में मेडिकल सामान रखे हुए हैं, जैसे कि नाइफ, सीजर्स और भी बहुत सारे ऑपरेशन के सामान। कुछ देर बाद वो सब मिलकर हड्डी को एक चेयर में बांध देते हैं और आखिरकार इंदर वहां आ जाता है। वो भी एक हिजड़ा है, लेकिन वो मर्द के भेष में रहता है। इंदर वहां हड्डी को देख के उन सबसे पूछता है कि ये कौन है, जिसके बाद वो सत्तो, जोगी और चुन्नू पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। इंदर सत्तो से कहता है कि इसको मार दे, जिस पर हड्डी ये बोलता है कि मैं नहीं मरता। इंदर को इस बात पर गुस्सा आ जाता है, जिस पे वो सत्तो से कहकर हड्डी को बहुत पिटवाता है। हड्डी के नाक और मुंह से खून निकल रहा होता है। इंदर हड्डी से पूछता है कि वो कहाँ से आया है और क्यों आया है। हड्डी बताता है कि वो इलाहाबाद से आया है और उसके साथ काम करने के लिए आया है, जो काम शकुन भाई करते हैं। वो ये भी कहता है कि मलकन ने उसको ये बताया है कि तेरे धंधे के बारे में तेरे आदमी को ही नहीं पता है। मलकन असल में हड्डी का वो ही दोस्त है जिसको उसने बस पे ही मार डाला था। इंदर जब पूछता है कि मलकन कहाँ है, तब वो बताता है कि रेड पड़ने के बाद वो कहीं भाग गया है। इंदर शकुन भाई को कॉल करता है और पूछता है कि यह हड्डी कौन है, जिस पर वो बताता है कि वो उसका आदमी है और बहुत ही काम का आदमी है। वो ये भी बताता है कि वो चाहे तो उसका बिजनेस 1 महीने में टॉप लेवल पहुंचा सकता है और उसको करोड़पति बना देगा। शकुन भाई उसको ये भी कहता है कि हड्डी एकदम भरोसे का आदमी है, उसको काम पर रख लो। इंदर उसको बताता है कि अगर नोएडा में फैक्ट्री स्टार्ट होगा तो प्रमोद जी भी उनके साथ जुड़ जाएंगे, जिस पर शकुन कहता है कि वो सबको माला माल कर देगा। चुन्नू और सत्तो हड्डी को अड्डे पे ले जाते हैं, जहाँ उसका मल्लम पट्टी किया जाता है। हड्डी देखता है कि वहाँ कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। इसके बाद हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ एक छोटी बच्ची जो कि हिजड़ा है वो डांस कर रही होती है। लेकिन कुछ देर बाद गांव वाले वहां आकर उसको बहुत मारते हैं और घसीटते हुए कहीं लेकर जाते हैं। सुबह जैसे ही हड्डी का सपना टूटता है, वो देखता है कि सत्तू एक बच्चे को बाहर लेकर जा रहा था, जिसके पैरों से खून टपक रहा था। इधर इंदर कुछ लोगों को कपड़े बांध रहे होता है कि तभी प्रमोद का पीए वहां आ जाता है और पूछता है कि इस फैक्ट्री का काम कौन देखेगा, जिस पर वो हड्डी का नाम ले लेता है। इंदर विवेक जी से कहता है कि वो प्रमोद जी ने बोला था कि नेक्स्ट इलेक्शन का एक टिकट वो हमको देंगे, जिस पर विवेक कहता है कि वो सर से इस मैटर में बात करेगा। अगले दिन इंदर हड्डी को फैक्ट्री में बुलाता है और कहता है कि ये केमिकल फैक्ट्री है जहाँ तुमको अपना धंधा बैठाना है। कुछ ही दिनों में मशीन्स भी आ जाएंगे और फिर काम शुरू हो जाएगा। इंदर हड्डी को ये भी कहता है कि इस धंधे के बारे में किसी और को ना बताए। इधर धीरे धीरे फैक्ट्री में सब सामान आने लगता है और उधर जोगी और चुन्नू कस्टमर्स के साथ सेक्स करता है और फिर उन्हीं से ब्लैकमेल करके उनसे पैसे निकाल लेता है। फैक्ट्री का काम भी जोर शोर से चलने लगता है। विवेक जब इंदर को उसका हिस्सा देता है, तब वो कहता है कि इलेक्शन का टिकट के लिए 5 करोड़ लगेंगे। वो इंदर से कहता है कि प्रमोद का बेटा सुनील के लिए एक पार्टी अरेंज करवाने को, नहीं तो वो उसके वीडियो से उसी को ब्लैकमेल करेंगे। इंदर कहता है कि प्रमोद जी के ऑर्डर के बिना ये कैसे होगा। विवेक अगले दिन सत्तू को 1 लाख केस देता है और कहता है कि कैसे भी करके बस ये पार्टी अरेंज करवा दो। पार्टी के बाद वो उसको 1 लाख और देगा। इधर फैक्ट्री का काम भी सही चल रहा होता है और उधर जोगी और चुन्नू कस्टमर्स को ब्लैकमेल करके पैसा निकालते रहते हैं। चुन्नू एक दिन जब हड्डी से पूछता है कि लोग उसको हड्डी क्यों बुलाते हैं, तब वो कहता है कि असल में बचपन में जब उसका लिंग चेंज हो गया था तो गांव वाले ने उसको फंदे में लटका दिया था, लेकिन उसके गले हड्डी ना होने के कारण वो बच गया। चुन्नू कहता है कि फंदे में झोलने के बाद भी तू मरा नहीं, जिस पर हड्डी कहता है कि नहीं, मैं कभी नहीं मरता। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। हड्डी फैक्ट्री का काम अच्छे से चला रहा होता है और इधर जोगी, सत्तू और चुन्नू से उसका अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। इसके बाद हम इंदर और हड्डी को देखते हैं, जो कि प्रमोद की एक मीटिंग में आए थे, जहां प्रमोद स्टेज में खड़े होकर भाषण दे रहा होता है। वो ट्रांसजेंडर के बारे में बात करता है
और ये भी कहता है कि वो नोएडा को जल्द से जल्द एक सुपर शहर बना देगा जहां किसी को कोई चीज की कमी नहीं होगी। वहां प्रमोद का पीए विवेक भी बैठा होता है, जिसको पुलिस आके बताती है कि कुछ हिजड़ा बाहर आके डांस कर रहे हैं। जिसके बाद वो पुलिस से कहता है कि वो लोगों को अंदर बुलाओ। इंदर जब पूछता है कि ये क्या चल रहा है, तब विवेक उसको बताता है कि अभी ये हिजड़ा लोग प्रमोद सर पे अटैक करेंगे और उसके बाद उसको मिलेगा ऑडियंस का सहानुभूति और प्यार। हिजड़ा गैंग के लीडर से जब इंस्पेक्टर पूछता है कि माई आपको क्या चाहिए, जिस पर वो कहती है कि प्रमोद हमारे हिजड़ा घराने की जमीन को खरीदना चाहता है और वो भी इतने कम दाम में, इसलिए वो लोग उसे मारने के लिए आए हैं। तभी साइड से एंट्री होती है रूपसरा हड्डी की, जो कि एकदम मस्त लेडीज के कपड़े में तैयार होके वहाँ आती है और माई के गाल में एक थप्पड़ लगा देती है, जिसके बाद वहाँ बवाल हो जाता है। प्रमोद ये देखकर बहुत खुश होता है और सबको लड़ने से मना करता है, जहाँ लास्ट में प्रमोद के सर पर चोट लग जाती है और खून बहने लगता है। और इधर प्रेस वाले उसका फोटोज ले रहे होते हैं, जिसमें प्रमोद ये कहता है कि वो अपना खून का बाजी लगाकर भी नोएडा को बचाएगा। जब सब लोग वहाँ से चले जाते हैं, तब एक आदमी प्रमोद के सर पर पट्टी बांध देते हैं। विवेक बताता है कि एंकर गोस्वामी उनसे मिलना चाहते हैं और उनका इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं, जिस पर दोनों ही खुश हो जाते हैं। प्रमोद का नजर फिर हड्डी पर जाता है, जहाँ इंदर उसको बताता है कि यही है हड्डी, जिसने उन लोगों का न्यू फैक्ट्री खोला है और काम भी देख रहा है। इंदर प्रमोद से ये कहता है कि आज जो ये हुआ, इस काम के लिए आप मुझे भी बता सकते थे, मैं कर देता। जिस पर वो ये कहता है कि तुम धंधे पर ध्यान दो। विवेक बताता है कि और एक प्रॉब्लम हो गया है, वो इरफान जो एनजीओ चलाता है, वो जमीन किसी भी कीमत पर देना नहीं चाह रहा है और केस भी कर दिया है। नेक्स्ट वो सारे मिलकर इरफान के एनजीओ में जाते हैं, जहां इरफान हड्डी को देखता है। इरफान और हड्डी के बीच कुछ तो कनेक्शन है, क्योंकि जब वो एक दूसरे को देखते हैं, दोनों ही इमोशनल हो जाते हैं। प्रमोद इरफान से कहता है कि ये जमीन तो हमको दे दे और बदले में मैं तेरे को 4 फ्लैट दूंगा अपने नए वाले अपार्टमेंट में। जिस पर इरफान कुछ भी नहीं बोलता। प्रमोद फिर इरफान को जान से मारने का धमकी देता है और वहां से चला जाता है। रात को जब सत्तो और हड्डी साथ बैठकर शराब पी रहे होते हैं, तभी वो सत्तो से पूछता है कि इरफान भाई हमेशा इतना दूर क्यों रहते हैं और कब से तुम उसके साथ काम कर रहे हो। सत्तो अपना फोन निकालता है और हड्डी को एक फोटो दिखाता है, जिसमें इंदर लड़की के कपड़े पहने होते हैं और उनके साथ एक औरत भी है और उसके बगल में सत्तो बताता है कि इंदर भाई बाई बर्थ ऐसे हैं, करोड़ में एक, और उनके बगल में ये है रेवती अम्मा, जो कि सबकी फेवरेट है। सत्तो बताता है कि इस दुनिया में मर्द बन के पैसे कमाना ज्यादा आसान है, इसलिए इंदर भाई ऐसे हैं। अगला हम लोग क्लब का एक सीन देखते हैं, जहां सत्तो ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज करवाया है एज पर द डील, जो उसने विवेक के साथ किया था। सत्तो जोगी से पूछता है कि ये चुन्नू और हड्डी कहाँ हैं, जिसके बाद हम लोग चुन्नू और हड्डी को एक गाड़ी में देखते हैं, जो कि पार्टी के लिए जा रहे थे। चुन्नू हड्डी से पूछता है कि तू कहाँ गायब रहता है, पार्टी में जाना था ना आज। जिस पर हड्डी कहता है कि सत्तो भाई इंदर भाई से छुपते हैं और इंदर भाई सत्तो भाई से। चुन्नू हड्डी से ये कहता है कि इंदर भाई को गलती से भी इसके बारे में मत बताना, वरना वो जैसे पैसे मिलते हैं उतना भी नहीं मिलेगा। जिस पर हड्डी एक 500 का मोटा गद्दी निकालता है और कहता है कि अब बड़ा खेलने का टाइम आ गया है। इधर क्लब में पार्टी स्टार्ट हो जाता है, जहाँ सब नाच रहे होते हैं। विवेक और प्रमोद का लड़का भी वहाँ होते हैं। इधर हड्डी प्रमोद के लड़के के साथ फ्लर्ट करता है, उसको बियर ऑफर करता है, लेकिन तभी अचानक से विवेक जी जमीन पर गिर जाते हैं और उसके मुंह से झाग निकल रहा होता है। क्लब में उसका डेथ हो जाता है। सुबह ये न्यूज़ पेपर में आ जाता है और इधर विवेक जी का लड़का कोर्ट में प्रमोद के खिलाफ केस फाइल कर देता है। प्रमोद अपना एक आदमी को मार रहा होता है और उधर बैठा उसका बेटा वीडियो बना रहा होता है कि तभी प्रमोद गन लेके उसके बेटे के फोन पर शूट कर देता है और कहता है कि अगर तू मेरा बेटा नहीं होता तो अभी तुझे मॉल के सामने नंगा खड़ा करवा देता। एक आदमी आके प्रमोद को कुछ व्हाट्सएप मैसेज का भी फोटो को भी दिखाता है, जहाँ पर सत्तो, विवेक जी और बाकी लोग पार्टी के बारे में बात कर रहे होते हैं। प्रमोद सत्तो कौन है ये कहता है, जिसके बाद इंदर सत्तो को उनसे माफी मांगने को बोलता है। प्रमोद इंदर को बताता है कि विवेक जी का बेटा ने एक लॉयर फिक्स किया है, जो कि उससे 10 करोड़ मांग रहा है। इंदर पैसे देके बात खत्म करने का बात करता है,
जिस पर प्रमोद कहता है कि अगर वो प्यार से मांगता तो मैं 20 करोड़ दे देता, लेकिन उसने धमकी दी है। वो इंदर से कहता है कि उसको जल्दी से मार दो। कोर्ट का नेक्स्ट हियरिंग से पहले, जिस पर हड्डी सामने से बोलता है कि ये हम कर देंगे। रात में हड्डी लड़की बनकर मिनिस्टर के बेटे के पास जाता है, जहाँ गार्ड्स उसको टोक लेते हैं। हड्डी उनको एक कागज देता है जिसमें लिखा था कि उसका बाप जिस पार्टी में मरा है उसमें मैं भी थी, जिसके बाद गार्ड्स उसको अंदर जाने को देते हैं। हड्डी बताता है कि वो विवेक जी के जीएफ है और साथ में कुछ फोटोज भी दिखाती है जो कि उसने पार्टी में लिए थे। वो बताती है कि क्लब में उस दिन वो लेट से पहुंची थी, जिसके बाद उसे देखा कि विवेक जी ड्रग्स ले रहे थे। तभी अचानक हड्डी अपने पर्स से गन निकालता है और उस लड़की के सर में मार देती है। वो कहती है कि जहर उसने मिनिस्टर के बेटे को मारने के लिए मिलाया था, लेकिन बियर का ग्लास गलती से तुम्हारे पापा पी गए। हड्डी उससे कहता है कि उसका उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर उसने ये केस वापस ले लिया या फिर कोई भी तरह का डील प्रमोद के साथ किया तो वो उसको जान से मार देगी। हड्डी उसको प्रमोद के काले धंधे के कुछ वीडियोस दिखाते हैं और कहते हैं कि ये सब वीडियोस भी वो उसको दे देगी ताकि वो प्रमोद पर केस कर सके। लास्ट में हड्डी उस लड़की को एक गोली मार के वहाँ से भाग जाती है। बाहर चुन्नू टैक्सी टेम्पो में उसका वेट कर रहा होता है, जिसके बाद वो दोनों भाग जाते हैं। गार्ड्स पीछे से फायरिंग कर रहे होते हैं और एक गोली पीछे हड्डी को लग जाती है, जिसके बाद चुन्नू उसको हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहाँ वो बेहोश हो जाती है। कहानी फिर 1 साल पीछे फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ हॉस्पिटल में हम लोग हड्डी को देखते हैं जिसका नाम हरिका रहता है। उसने अपना लिंग का ऑपरेशन करवाया होता है ताकि वो औरत के रूप में आ सके। ऑपरेशन के बाद वो देखती है कि उसके नीचे वाले हिस्से से बहुत ज़्यादा खून बह रहा है और वो दर्द से चिल्ला रही होती है। इरफान जो कि वहीं पर होता है वो नर्स को बुलाता है, लेकिन तभी वहाँ रेवती अम्मा आती है और इरफान से कमरे से बाहर जाने को कहती है, लेकिन वो नहीं जाता है। लास्ट में हरिका के कहने पर वो चला जाता है। अगली सुबह डॉक्टर आके कहती है कि तू जल्दी ठीक हो जाएगी। अम्मा उससे कहती है कि अभी 40 दिन तुझे इस कमरे में अकेले ही रहना पड़ेगा, ना ही तो किसी मर्द से मिल पाएगी और ना ही बाहर जा पाएगी। 40 दिन बाद जब तेरा श्रृंगार होगा तब तो हमारे जैसा बन जाएगी। हॉस्पिटल में अम्मा से मिलने और भी लोग आते थे, जहां हमें पता चलता है कि हरिका ने फार्मेसी कर रखी है और वो अपने काम में भी माहिर है। धीरे धीरे 40 दिन गुजर जाते हैं, जिसमें हरिका को बहुत दर्द सहन करना पड़ता है। पहले तो उस हालात में चल भी नहीं पाती थी और ना कुछ काम कर पाती थी, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक होने लगता है। यहाँ हम लोग छोटा सा एक और फ्लैशबैक देखते हैं। जबकि हरिका बहुत छोटी थी तब वो लड़की के कपड़े पहनकर डांस किया करती थी, जिसके चलते गांव वालों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया और यहाँ तक कि उसे फंदे पे लटका भी दिया। लेकिन एक दादी माँ ने उसको बचाया और अम्मा के घराने में ले आई, जहाँ वो इरफान से मिली। दोनों अच्छे दोस्त बन गए और रिश्ता ऐसे ही आगे बढ़ता रहा। एट प्रेजेंट एक शाम को पूरे हिजरा घराने के लोग धूमधाम से हरिका का श्रृंगार करते हैं और सभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर एक दिन प्रमोद के आदमी सत्तो भाई और चुन्ना अम्मा के घर आके तोड़फोड़ करते हैं और ये धमकी देके जाते हैं कि अगर पेपर पे साइन नहीं करेगी तो उसे जान से मारा जाएगा। हरिका जहाँ काम करती थी वहाँ पर वो मलकन से मिलती है और वहाँ एक दिन वो इंदर को भी देखती है। एक रात जब अम्मा पूजा कर रही होती है तब हरिका उससे पूछती है कि अम्मा तू हर अमावस के रात पूजा क्यों करती है, जिस पर अम्मा उन सबको एक अच्छा सा कहानी सुनाती है, जिसमें वो अर्जुन के बेटे इरावान और मोहिनी की प्रेम कथा के बारे में बताती है। वो बताती है कि इरावान का जब अपना बलिदान देने का समय आया तब उसने एक अजीब सी शर्त रखा था कि वो कुंवारा नहीं मरना चाहता है। अब सिर्फ एक रात के जीवन साथी होने के लिए किसी बाप ने भी अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में नहीं दिया, क्योंकि सबको पता था कि अगली सुबह इरावान मर जाएगा। तब श्री कृष्णा मोहिनी का रूप लेके आए और इरावान से शादी किए, बस एक रात के लिए उसका जीवन साथी बन के। और अगले दिन इरावान मारा गया। मोहिनी ने वो सारे काम किए जो उसे करना चाहिए था और अंत में अपने पति का बदला भी ले लिया। अम्मा बताती है कि ये जो घराने हैं ये उसके आना को श्याम जी ने दिया था हम लोगों के रहने के लिए, और इसीलिए वो ये जमीन प्रमोद को नहीं देना चाहती है। अगले सुबह हरिका रेडी होके बाहर आती है, तब इरफान उसको देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और उसको गले भी लगा लेता है।
दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं और दोनों को एक दूसरे से प्यार भी हो जाता है। एक शाम जब हरिका अकेले छत पर बैठी होती है तब इरफान वहां आता है। हरिका इरफान से कहती है कि उसे इस बात का डर था कि कहीं मेरे इस फैसले से तुम नाराज तो नहीं हो जाओगे, क्योंकि शायद मैं तुम्हारे बिना अब रह नहीं सकती। इरफान कहता है कि वो सबको छोड़कर कहीं नहीं जा रहा है। हरिका कहती है कि परसों वो यूएस चला जाएगा, इसके बाद वो उसको भूल जाएगा और वहाँ किसी अच्छी लड़की से शादी करके सेटल हो जाएगा। इरफान हरिका से कहती है कि तो फिर हम लोग शादी कर लेते हैं। हरिका को तो पहले ये मजाक लगता है, लेकिन तभी नमाज पढ़ने की आवाज़ आती है और इरफान अपने पॉकेट से एक रिंग निकालकर हरिका के हाथ में पहना देता है। अगले सुबह वो दोनों कोर्ट में जाके शादी कर लेते हैं। घर आने के बाद अम्मा उन दोनों को कहती है कि शादी ऐसे नहीं होगा, तुम दोनों को 7 फेरे लेने पड़ेंगे अग्नि के सामने, तभी ये शादी मानी जाएगी। इरफान कहता है कि वो अभी कर लेते हैं। इसी बीच प्रमोद और उसके लोग वहाँ आ जाते हैं। अम्मा इरफान और हरिका को अंदर जाने को कहती है और वो दोनों अंदर चले जाते हैं। प्रमोद एक पेपर देता है अम्मा को, जिस पर वो उसको साइन करने को कहता है, लेकिन अम्मा वो पेपर जला देती है। जिसके बाद प्रमोद और उसके लोग मिलकर अम्मा को घराने के सारे हिजरों के सामने मार देते हैं। ये सीन सच में बहुत टेरिफाइंग होता है। हरिका नीचे जाना चाहती है, लेकिन इरफान उसको रोक लेता है। एट द एंड प्रमोद अम्मा का अंगूठा का छाप पेपर में ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हरिका वहाँ नीचे आकर जोर जोर से रोने लगती है। इसके बाद हम लोग मूवी का सबसे फर्स्ट सीन देखते हैं, जहाँ हरिका एक कटारी लिए एक आदमी से पूछता है कि ये किसने करवाया, जिस पर वो प्रमोद का नाम लेता है। वो बताता है कि पहले वो लोग गुंडा थे, लेकिन अब वो पॉलिटिशियंस हो गए हैं। हरिका अपना बात काट लेती है, एक लड़का का वेश ले लेती है ताकि वो प्रमोद से बदला ले सके। हॉस्पिटल में प्रमोद गौरव से मिलने आता है, जो कि विवेक जी का लड़का है और जिसको हड्डी ने गोली मारी थी। डॉक्टर कहता है कि गोली एकदम इसके हार्ट के सामने से गई है, इसलिए बच गया है, लेकिन अभी कोमा में है। प्रमोद डॉक्टर से कहता है कि ये अपना लड़का जैसा है, तो इसके ट्रीटमेंट में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, और अपने लोगों को वहाँ सिक्योरिटी के लिए लगा देता है और कहता है कि जैसे ही होश में आए मुझे इन्फॉर्म करना। हॉस्पिटल के बाहर मीडिया आ जाती है और प्रमोद रोने के नाटक करता है और उनसे कहता है कि उसकी ट्रीटमेंट चल रहा है और वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। रात में प्रमोद सत्य को कॉल करता है, जो कि पुलिस इंस्पेक्टर है, और उससे कहकर हड्डी की सारी डिटेल्स निकालने को कहता है। इधर इंदर आता है और अपने लोगों से कहता है कि आज से तुम लोग 10 नंबर सिग्नल के पास नहीं रहोगे, जिस पर चुन्नू कहता है कि सबसे ज्यादा भीड़ तो वहीं होती है। जिस पर इंदर कहता है कि जितना कहा जाए उतना करो, और 10,000 का एक गद्दी दे के वहाँ से चला जाता है। चुन्ना कहता है कि ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन धंधा बंद हो जाएगा और अब इस हिजरा से भी भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। हड्डी इरफान से मिलने के लिए उसके घर जाता है, जहाँ हड्डी इरफान से कहता है कि मैं उससे बदला ले लूंगी, तू ये सब में मत पड़, क्योंकि कोर्ट उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इरफान कहता है कि तू उन लोगों के साथ रहते रहते उन लोगों जैसा हो गई है। वो ये भी कहता है कि बदला सिर्फ तेरे को नहीं लेना है, बदला मेरे को भी लेना है। वो सिर्फ तेरे अकेले का घराना नहीं थी, अम्मा तेरे अकेले का नहीं थी, वो सब मेरे भी थे। पुलिस स्टेशन में सत्य हड्डी का सब इंफॉर्मेशन देख लेता है, जहां वो कोर्ट मैरिज का वो फाइल भी दिखाता है, जिसमें कि इरफान और हरिका के सिग्नेचर भी होते हैं। इधर हड्डी जब रूम में रहती है तब इंदर वहां आके उसके साथ डील का 50,000 देके जाते हैं। इधर बाहर हम देखते हैं कि चुन्नू जोगी को कुछ समझा रहा होता है, जिसके बाद चुन्नू हड्डी से कहता है कि काम हो गया है और जोगी काम करने के लिए रेडी है। चुन्नू हड्डी से पूछता है कि काम क्या करना है, जिस पर वो कहता है सही टाइम आने पर वो बता देगा। फिर हड्डी टेम्पो में निकल जाता है, जहाँ सत्तो उसका पीछा करता है। दूसरी तरफ सत्ते इरफान के एनजीओ में जाके उसको अरेस्ट करके लेके आता है और सारी डिटेल्स प्रमोद को दे देता है। हड्डी जब रास्ते में जा रहा होता है तभी विवेक जी का लड़का गौरव उसको कॉल करता है और वो सारे प्रूफ प्रमोद के खिलाफ जो उसके पास है वो देने को कहता है। हड्डी जब फैक्ट्री पहुंचती है तब हम लोग बहुत सारे मुर्दे देखते हैं जो कि वहाँ पड़े होते हैं। सत्य हड्डी से कहता है कि प्रमोद जी का एक बड़ा ऑर्डर है 150 बॉडी का। हड्डी कहता है कि इसके लिए 15 दिन लगेंगे और अगर काम जल्दी खत्म करना है तो उसके जैसे 3 और लोग लगेंगे, जिस पर सत्य कहता है कि मलकन को बुला ले। हड्डी कहता है कि रेड के टाइम वो भाग गया था, जिस पर सत्य कहता है कि भाग गया था या तूने मार दिया था। हड्डी कहता है
कि इंदर भाई को पता चल जाएगा अगर उसने ज्यादा लोगों को लाया तो, जिस पर सत्य कहता है कि फिर इंदर को मार दे। सत्य के जाने के बाद सत्तो वहां आता है और हड्डी से कहता है कि उसने सब सुन लिया है। वो हड्डी से इस काम के बारे में पूछता है। हड्डी कहता है कि ये प्रमोद अवालात के बोन फैक्ट्री का बिजनेस है, जहाँ से वो करोड़ों रुपया कमाते हैं। असल में वो लोग मुर्दे और गुमनाम बॉडी को उठा के लाते हैं, शरीर से हड्डी अलग करते हैं और फिर उसे हड्डी को पॉलिश करके मस्त ब्लैक मार्केट में बेचते हैं, जिसका इंडिया नंबर 1 एक्सपोर्टर है और माल सीधा कोरिया या चाइना पहुंच जाता है। प्रमोद का इस बिजनेस को इंदर भाई हैंडल करते हैं। पहले तो इंदर भाई सिर्फ डिलीवरी संभालते थे, लेकिन उसके आने के बाद उसने खुद का प्रोडक्शन खोल लिया और हमको सारा काम दे दिया। पूछने पर हड्डी बताता है कि उसको बहुत पैसा कमाना है, इसीलिए इलाहाबाद की फैक्ट्री पर पहले उसने काम सीखा और फिर यहाँ दिल्ली आ गया, जहाँ इंदर ने उसको एक फैक्ट्री खोल दिया जो कि प्रमोद जी के कहने पर हुआ है। और अब हड्डी उनका सारा प्रोडक्शन देखता है। इलाहाबाद में उसको 5,000 मिलता था और यहाँ 50,000। वो सत्तो को बताता है कि इंदर ने इस धंधे के बारे में किसी को नहीं बताया था, पर ये बात वो जानता था, इसीलिए उस दिन वो जानबूझ के उन लोगों के सामने पीटा था ताकि वो उसके साथ काम कर सके। असल में इंदर को हर डिलीवरी का 5 लाख मिलता है, जो कि प्रमोद उसको देता है, लेकिन वो बस 5,000 ही अपने लोगों को देता है ताकि उसका हिस्सा कम ना हो। घर वापस आके सत्तो सब चीज इंदर को बताता है कि उसको बोन फैक्ट्री के बारे में सब कुछ पता चल गया है और गुस्सा भी करता है कि वो खुद इतना पैसा कमा रहा है और उन लोगों को बस 5,000 की तिहारी में रखा है। सत्तो इस बात पे अपना गन निकाल लेता है और इंदर को शूट करने वाला होता है, लेकिन इंदर उसको समझाता है कि उसने सब लोगों के लिए कितना कुछ किया है और ये बोल के वो उससे गन ले लेता है। इधर प्रमोद इंदर को कॉल करके उसको न्यूज़ देखने को कहता है, जिसमें कि उसका बोन फैक्ट्री का कुछ तस्वीर और वीडियो गौरव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे शेयर कर दिया होता है। प्रमोद इंदर से कहता है कि जल्दी से गौरव को खत्म कर, जिस पर इंदर कहता है कि भाई मेरे पास 2 करोड़ है, आप टिकट का गारंटी दो, मैं उसको निपटाने की फुल गारंटी देता हूँ। अगले दिन कोर्ट के बाहर जब गौरव आता है तब पहले ही हड्डी उस पर फायर करता है और उसको पकड़ने के लिए सत्य उसके पीछे जाता है और फिर इधर पीछे से इंदर लड़की बन के आता है और गौरव को मार देता है। बाथरूम में जाके जब इंदर हड्डी और सत्य को बताता है कि काम हो गया और अपना कपड़ा चेंज करने जाता है, तभी सामने से हड्डी उस पर गोली चला देता है और इंदर वहीं मर जाता है। प्रमोद सत्य को कॉल करके पूछता है, जिस पर सत्य कहता है कि सर गौरव और इंदर दोनों ही मर गए हैं, काम हो गया है। रात में ट्रक को फैक्ट्री में लाने के बाद जोगी, चुन्ना और सत्तो वहाँ होते हैं, जहाँ सत्तो हड्डी को कॉल करके कहता है कि ट्रक आ गया है। सत्तो फोन चुन्ना को देता है और हम लोग फ्लैशबैक में जाते हैं। चुन्ना और हड्डी जिस दिन पार्टी के लिए जा रहे होते हैं, तभी हड्डी उससे पूछता है कि बड़ा पैसा कमाना है तो मेरे साथ काम कर, जिस पर चुन्ना कहता है कि काम क्या है। असल में हड्डी ने चुन्ना को काम दिया होता है कि सत्तो को मारने के लिए। चुन्ना फोन रखते ही गन निकालता है और सत्तो पर फायर कर देता है, लेकिन सत्तो जाके चुन्ना का गला पकड़ लेता है। जोगी जब सत्तो को मारने आता है तब सत्तो जोगी को मार देता है और एट द एंड चुन्ना सत्तो पर फायर कर देता है। जोगी और सत्तो दोनों मारे जाते हैं। ट्रक खोलने के बाद हड्डी देखता है कि इसके अंदर तो बच्चों का डेड बॉडीज है। तभी प्रमोद और उसके आदमी लोग वहां पहुंच जाते हैं। हड्डी प्रमोद से कहता है कि वो बच्चों का काम नहीं करेगा। प्रमोद उसको ज्यादा पैसा ऑफर करता है, लेकिन हड्डी मना कर देता है। प्रमोद उसको कहता है कि कोई तो अपना आदमी है जिसने ये सब फोटोज गौरव को दिया था और वो शायद कोई प्यार का अंधा है। असल में प्रमोद को पता चल जाता है कि हड्डी ने उन फोटोज को गौरव को दिया है, जिसके बाद वो सत्य को बोलता है कि इरफान को उठाओ। हड्डी देखता है कि इरफान को उन लोग ने बर्निंग रूम में डाल दिया है, जहां मर्डर किया जाता है। हड्डी इरफान को देखकर उसकी तरफ जाता है, जहां प्रमोद हड्डी को गोली मार देता है। इनमें इरफान का पूरा शरीर जल के राख हो जाता है और बस हड्डी बच जाते हैं, जिसको किसी तरह बाहर निकालकर हड्डी बहुत रोने लगती है। कहानी फिर कुछ महीने बाद शिफ्ट होता है, जहां प्रमोद भूमि पूजन करने बैठा होता है। तभी वहां पर कुछ हिजड़ा आते हैं और उन सब के बीच में से आती है हरिका अपने पुराना लड़की वाले रूप में। सब कोई मिलकर प्रमोद के लोगों को मार गिराती है और लास्ट में हरिका और प्रमोद का फाइट होता है। फाइनली हरिका उसी कटारी से प्रमोद को मारती है जिससे प्रमोद ने अम्मा को मारा था और इसी तरह हड्डी का बदला पूरा होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल भी न्यू है तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।